पता नहीं कितनी सुंदर क्यों लग रही हूँ। वैसे बिल्कुल मेकअप नहीं किया और वैसे मेरे थोबड़े की बैंड बजी हुई है। चिल यार, अभी 7:15 बजे हैं वैसे भी। सिर्फ कि एक पढ़ने वाला बच्चा, एक फील आनी चाहिए अंदर से पेपर देने जा। गुड मॉर्निंग गाइज, इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग और मैं 5 बजे उठ गई थी। अलार्म बजा था एक्चुअली 5 बजे। मैं उसे स्नूज़ करती गई और मैं उठी 6 बजे। मुझे पता था कि मेरा सेंटर पास में है तो मुझे ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा, इस वजह से मैं थोड़ा सा होती नहीं तो मैं 5 बजे भी उठ जाती। और मुझे ऐसे लग रहा था जब मैं उठ नहीं रही थी अलार्म बजने के बाद कि यार थोड़ा सा सिलेबस रिवाइज़ कर लेती तो अच्छा रहता। बट माई इनर सेल्फ वॉज सेइंग लाइक दैट अब क्या रिवाइज़ करेगी, अब छोड़, जो हो गया वैसा। तो अभी मम्मा खाना बना रहे हैं। मैं फटाफट तैयार होके शायद 7 बजे तक निकल जाऊँ। वैसे 8:30 बजे पहुँचना है मुझे और मेरा 20 मिनट का रास्ता है, सिर्फ 20-25 मिनट का। तो देखते हैं, वैसे मैं पहुँच ही जाऊँगी। लेकिन रात को तो बहुत बुरी हालत थी, रात को नींद ही नहीं आ रही थी। वैसे मैं 8:30 बजे सोने वाली लड़की हूँ और मुझे कल 12 बजे नींद आई है। और मतलब मैं कर भी नहीं रही थी कुछ, मैं से 9 बजे तक मैंने पढ़ना वढ़ना सब कुछ छोड़ दिया था। उसके बाद भी मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। अब तैयार होती हूँ, पता नहीं क्यों तैयार होने के लिए मेरे पास एक ही कपड़े दिखते हैं हमेशा। उन्हीं को मैं ट्रैवल में भी उन्हीं को पहन के आती हूँ और मैं तैयार भी, मतलब कहीं जाना हो ना तो दैट क्लोथ्स हैज़ माई कंफर्ट जोन, तो मैं हमेशा उन्हीं को डालती हूँ। अभी देखती हूँ वो डालूँगी या कुछ और डालूँगी, क्योंकि वो बहुत वार्म है और इतनी गर्मी चाहिए नहीं अभी तक। वैसे ही बहुत ज़्यादा धूप निकल रही है। और मेरा चाय नाश्ता आ गया है। मैं तैयार होकर मिलती हूँ आपको, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ। हाँ, मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि मैंने इंक पैड भी ले लिया। उन्होंने बोला था कि इंक पैड अपना लाना है। हालांकि मुझे पता है कि बच्चे दे देते हैं और वो लोग खुद का भी प्रोवाइड करवाते हैं, बट फिर भी वाई टू टेक रिस्क। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे अपना लेके जाना चाहिए, तो मैंने अपना ले लिया इंक पैड फालतू में, जिसकी मुझे कभी ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है अगले साल पड़े एफ का पेपर देने में, और कहीं नहीं पड़ेगी। तो गाइज़, मैं अपने घर से निकल चुकी हूँ और एक्चुअली मुझे स्कूटी पे छोड़ के आना था मेरे भाई ने बस स्टैंड तक, बट स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी और मुझे पैदल निकलना पड़ा। वैसे 5-7 मिनट दूर है, इतनी दूर नहीं है, बट देन ऑल्सो जाना तो पड़ेगा। टाइम थोड़ा वेस्ट हो जाएगा, बट चिल यार, अभी 7:15 बजे हैं वैसे भी अभी सिर्फ 7 बजे। मैं पता नहीं कितनी सुंदर क्यों लग रही हूँ। वैसे बिल्कुल मेकअप नहीं किया और वैसे मेरे थोबड़े की बैंड बजी हुई है, क्योंकि जो हमें पार्लर में हर महीने टचअप कराना पड़ता है, लाइक थ्रेडिंग एंड ऑल, वो मैंने कुछ नहीं कराया। मुझे 1-1.5 महीना हो गया और मैं कह भी रही थी कल करवा ले, पर मैं करवा नहीं रही थी, क्योंकि एक पढ़ने वाला बच्चा, एक फील आनी चाहिए अंदर से जब पेपर देने जाता है। ऐसे हम मेकअप करके चले हुए, मतलब मैं ऑफेंड नहीं, लेकिन हाँ मतलब फील आती है कि हाँ इस तो मेकअप ही करती रही होगी, पढ़ी कब होगी। तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और आगे हाईवे अगर मैं व्लॉग बनाऊंगी तो मैं उठ जाऊंगी, ठीक है। तो मैं आपको बस में मिलती हूँ। सो एग्जैक्ट 7:30 बजे मैं बस स्टैंड पे पहुंच चुकी थी और मैंने बस का करीब 5-10 मिनट वेट किया और उसके बाद मुझे इजीली बस मिल गई। और ट्रस्ट में, जब मुझे बस मिल गई आई वाज सो रिलीव्ड कि हाँ मैं फाइनली पहुंच जाऊंगी। नहीं तो आपको ऐसे लगा रहता है ना, मेरे साथ तो हमेशा ऐसा होता है कि सेंटर पे मैं टाइम से पहुंच भी पाऊंगी या नहीं। वैसे मैं ऊबर में भी जा सकती थी, बट ऊबर का जो रेंट था वो बस के रेंट के मेरे को लगता है 10 टाइम्स होगा। 10 टाइम्स तो 7 और 8 टाइम्स तो होगा ही। तो इसलिए मैंने बस चूज़ किया और बस में आई वॉज़ क्वाइट रिलीव्ड और मेरे को कोई टेंशन नहीं हो रही थी, स्ट्रेस और नर्वसनेस भी नहीं हो रही थी बस में। पता नहीं क्यों, मुझे बाद में हुई थी एक्चुअली। एंड आई वॉज़ एक्साइटेड टू गिव द मेंस एग्ज़ाम फाइनली, इतने दिनों की तैयारी के बाद। तो यहाँ पे मैं बस से उतर चुकी थी और अब मैं हेड कर रही हूँ आगे की तरफ टू हायर अ टेम्पो। जनरली हमें टेम्पो जल्दी ही मिल जाता है विदिन 2 और 3 मिनट्स, लेकिन मुझे ऑटो मिल नहीं रहे थे। एक्चुअली मिल रहे थे बट वो वहाँ नहीं जा रहे थे जहाँ पे मुझे जाना था। तो आई सॉ 2 बॉयज़ स्टैंडिंग ओवर देयर और दे वर होल्डिंग एन एडमिट कार्ड।
तो इट गेव मी एन आइडिया दैट दे वर ऑल्सो गोइंग टू टेक द एग्ज़ाम। लेकिन वो लोग इतने टेंशन फ्री थे और वो लोग इतने हंस वस रहे थे, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मतलब ये इतने टेंशन फ्री कैसे हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें भी तो जाना होगा ना, जैसे मुझे ऑटो लेना है। तो मीनवाइल आई वाज सर्चिंग फॉर एन उबर, तो उनकी उबर आती है। उसी टाइम पे मेरे माइंड में कुछ क्लिक किया और मैंने उबर को हाथ दे दिया। तब मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि वो वहीं पे जा रहे हैं जहाँ मुझे जाना है। एंड मैंने उनको बोला कि कैन आई प्लीज़ सिट, आई विल कंट्रीब्यूट टू द फेयर, और उन्होंने मुझे बिठा लिया और इसी तरीके से मैं फ्री में सेंटर में पहुंच गई, क्योंकि उन्होंने मुझसे कंट्रीब्यूशन लिया ही नहीं। मैंने उनको 2-3 बार पूछा कि प्लीज़ मुझे बता दो कितने पैसे बने, तो दे सेड नो कि हम आपसे नहीं लेंगे किराया। और जब मैं पहुंची तो आप देख सकते हो इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी ऑलरेडी, और उसके 20 मिनट बाद उन्होंने एंट्री स्टार्ट कर दी थी। तो इस पॉइंट पे भी पता नहीं क्यों मुझे नर्वसनेस नहीं हो रही थी। लास्ट टाइम तो मुझे इतनी ज़्यादा नर्वसनेस हो रही थी, आई वाज लिटरली शिवरिंग, बट इस बार मुझे नर्वसनेस ही हो रही थी। एंड आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द एग्ज़ाम क्वाइट पॉजिटिवली। आई तो वॉन्टेड टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ देम, बट सैडली फ़ोन्स वर नॉट अलाउड। इसके बाद उन्होंने हमसे बैग्स रखवाए, फ़ोन्स अंदर रखवाए, टोकन दिया और हमने एग्ज़ाम दिया क्वाइट पीसफुली। दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और इस टाइम पे मैं फ्री होके घर आई हूँ, आप देख सकते हो। मैं हर बार आपको प्रूफ दिखाती हूँ, आई डोंट नो व्हाई। और पेपर होके ना, मतलब मेरी इतनी बुरी हालत थी कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, बिल्कुल भी वीडियो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जहाँ पे मेरा सेंटर था वहाँ से ना ऑटो मिल नहीं रहे थे। जहाँ मुझे जाना था वो सीधा बस स्टैंड के ऑटो मिल रहे थे। और मैंने फिर कैसे कैसे एक लड़की के साथ एडजस्ट किया, मतलब कि वो मेरे को लास्ट टाइम भी दिखी थी, वी वर मतलब अभी तक हमारी जान पहचान हो गई थी। तो उसने कहीं जाना था, उसने उबर मंगवा रखी थी, तो मैंने कहा यार मैं भी उबर में चली जाती हूँ जहाँ तक मेरे को जाना है। और फिर मैंने कॉन्ट्री कर दी, उसके साथ उबर में गई। उसके बाद मम्मा मेरा यहाँ पे लोकल मार्केट में वेट कर रहे थे। फिर हमने यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग करी, क्योंकि आज ही मैं वापस जा रही हूँ, तो हमने यहाँ पे काफ़ी शॉपिंग करी। और मतलब एक्चुअली मेरी एक कज़न की शादी आ रही है, तो उसके लिए हमें शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो अभी 2:45 बजे मैं घर पहुँची हूँ। सुबह भी कुछ खास खाना नहीं खाया गया था मेरे से, और मुझे वहाँ पे जाके जैसे ही पेपर शुरू होने वाला था ना, वहाँ पे मेरे को थोड़ा थोड़ा फील होता है कि मेरे को भूख लग रही है। बट हाँ, पेपर का तो बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कैसे टाइम निकल गया, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। और हम बाहर से मोमोज़ और इडली वगैरह लेके आए हैं, अभी मैं वो खाऊंगी और आपसे फ्री होकर बात करती हूँ। अभी मैंने बिल्कुल कपड़े भी अपने चेंज किए हुए हैं, और आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस, बट मेरे हेयर बहुत ज़्यादा, अभी तो बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, बट पहले ये बहुत ज़्यादा कर्ल थे। लाइक आपको दिखाती हूँ, इतने सारे कर्ल्स हो रखे हैं। अभी ये मैं ऑटो में आई तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो गया हूँ, और इतने ऐसे कर्ल हो रखे हैं जैसे कि मैंने कर्ल्स खुद किए हुए हैं। सो हेलो गाइज, एज ऑलवेज़ मैं पहुँच चुकी हूँ अपने ऑफिस में, और मैं पहुँच चुकी हूँ। पेपर देने वाले दिन ही मैं आ गई थी शाम को, और पता नहीं क्यों पेपर देने के बाद शूट नहीं होता मुझसे, बहुत ज़्यादा रिलीव फील करती हूँ, तो मैं मूड में नहीं होती शूट करने के। और ऐसे होता है पेपर दे के कैसे तैसे घर पहुँचूँ। फटाफट से पैकिंग करके मैं शाम को घर के लिए निकली और सुबह घर पहुँच गई। अभी ये वो दिन है जहाँ पे मैं आज सुबह घर पहुँची, है ना। तो फिर मैंने सोचा कि मुझे अपना एक्सपीरियंस आज शेयर करना चाहिए आपके साथ। एक्चुअली द पेपर, टॉकिंग अबाउट द पेपर वॉज, जब मैंने पेपर दिया तो मुझे नहीं लगा कि इतना हार्ड है। मुझे ऐसे लगा कि हाँ पिछली बार से तो हार्ड है, ऑब्वियसली 2 लेवल हार्ड है, ये नॉट सो टफ। और फिर जब मैंने पेपर दे दिया, और जैसे अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात करते हैं, तो जब मैंने अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात की तो उन्होंने बोला कि यार बहुत ज़्यादा हार्ड था। तो फिर आई वाज लाइक ठीक है, बहुत हार्ड होगा। मतलब मैंने सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करी है, लेकिन सैम्पल पेपर को हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लेते कि हाँ हार्डनेस लेवल क्या है, हम उसको सैम्पल पेपर को क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं। तो उतना मैंने जज नहीं किया था। तो पीपल सेड मी दैट इट वाज द हार्डेस्ट पेपर इन लास्ट 4 और 5 ईयर्स। उन्होंने ऐसा कुछ बोला था कि 2018 में ऐसा पेपर आया था, और इसके बाद इतना हार्ड पेपर नहीं आया। हार्ड भी एज वेल एज अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि अगर आप प्रेडिक्टेबिलिटी की बात करो तो जो मेजर हमारे होते हैं एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, लाइफ स्टॉक, एंटोपैथो, यही मेजर होते हैं। तो इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे, मतलब कि जितने आते थे पहले। और जो माइनर होते हैं जैसे फिशरीज़ से 4 से 5 क्वेश्चन आए थे आई थिंक। मतलब मैं इतनी ज़्यादा एक्यूरेट इवैल्यूएशन नहीं बता रही हूँ आपको, बट जस्ट इवैल्यूएटिंग। फिशरीज से आई थिंक 4 से 5 क्वेश्चन आए थे।
फॉरेस्ट्री से 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, और एग्री इंजीनियरिंग से 4 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर्स मेरे ख्याल से 7 से 8 से 10 कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे। तो करंट अफेयर तो चलो बच्चे पिछली बार नहीं पढ़ते, क्योंकि पिछली बार 1 क्वेश्चन आया था, उससे पिछली बार 2 या 3 क्वेश्चन आए थे, तो करंट अफेयर नहीं पढ़ते बच्चे। लेकिन ठीक है, अगर पढ़ भी लें तो मतलब 4 से 5 क्वेश्चन आंसरेबल थे। लेकिन जो फिशरीज़ और फॉरेस्ट्री से कुछ क्वेश्चन आए थे वो ऐसे थे कि जो बच्चे, एक तो बच्चे फिशरीज़ और अलाइड सब्जेक्ट्स पढ़ते नहीं हैं, जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे होते हैं वो नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको ये होता है कि मेजर हो जाए कवर, वही बहुत बड़ी बात है। और जो पढ़ते भी हैं, अगर हमारे जैसे चिंदी लोग जो पढ़ते होंगे, वो भी मेन चीज़ें कवर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अलाइड सब्जेक्ट से इतना ज़्यादा डीप में नहीं आता। और वही हुआ, अलाइड सब्जेक्ट से डीप में आया था। कुछ क्वेश्चन शैलो भी थे, बट कुछ क्वेश्चन डीप भी थे। तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो गया। मतलब जितने मैंने आपको चाहिए 5 गिन के दिखाए, इनके टोटल 20 क्वेश्चन हो गए, हाँ शायद। तो 20 क्वेश्चन अगर आप बाहर से आ रहे हैं, मतलब बहुत अनप्रडिक्टेबल एरिया से आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हो। और ऑब्वियसली क्वेश्चन रिपीट हुए थे, जैसे वो आम्रपाली वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था, और एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ओकरा का सर्टिफाइड सीड वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था। तो ऐसा कुछ था। अटैम्प्ट्स की बात करें तो आई डोंट नो यार, मैं आपको अपने अटैम्प्ट्स नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप सुन के दुखी हो या खुश हो, दोनों चीज़ें। क्योंकि अगर आपके मेरे से ज़्यादा होगे तो आप खुश होगे, और आपके मेरे से कम होगे तो आप दुखी होगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि किसने कितनी तैयारी की है। और ऑल्सो मैंने इतना ज़्यादा, मैं थोड़ा सैड थी मैं, क्योंकि पिछली बार मुझे लगा था कि मेरा कोई पेपर अच्छा हुआ, लेकिन इस बार मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मतलब सो हुआ है। तो मैंने इसी वजह से किसी से भी आंसर्स डिस्कस नहीं किए, ना आंसर की देखी है। क्योंकि पिछली बार जब मैंने आंसर की देखी थी ना, तो आंसर की देखने के बाद क्या होता है, आपको पता चल जाता है आपके कौन कौन से गलत है। और एक एक क्वेश्चन जो आपका गलत होता है, आपको डिप्रेशन आता जाता है, नेगेटिविटी आती जाती है। सो मैंने किसी से भी आंसर्स डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि अगर मेरा इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होता भी है तो एटलीस्ट मैं कॉन्फिडेंट तो रह पाऊँगी। तो दैट्स वाई, दैट वाज इट। ठीक था, मतलब ठीक था। बहुत ज़्यादा रोज़ ऐसे होता है कि हाँ आंसर्स चेक कर लो, या व्हाट इफ़। मेरा क्या होता था ना, जब मैं मॉक्स में देती थी आंसर, जब मैं मॉक्स को अटेम्प्ट करती थी, आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, जब मैं मॉक्स अटेम्प्ट करती थी तो मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी। लाइक मैं 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेती थी 60 में से, और मेरे नंबर आते थे 26, 25, 24 इवन। तो ऐसा होता था कि मेरे, मतलब अगर मेरे 19 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो मेरे 18 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन गलत ही हो जा रहे हैं। तो वो चीज़ मेरे को ऐसे फील आती है कभी कभी, कि ऐसा ना हो कि मेन में भी वही हुआ हो, क्योंकि मैंने वही किया, मैंने बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट किए, जिनमें मैंने श्योर नहीं थी ना वो भी मैंने अटैम्प्ट किए हैं। पता नहीं कि मुझसे रहा ही नहीं गया। और अब मुझे ये लग रहा है कि कहीं मेरे साथ ये ना हो कि मेरे 25 नंबर आए और बस, चलो क्या कह सकते हैं, अब जो हो गया वो हो गया। दैट वॉज इट फॉर द व्लॉग। और जब मैं आज सुबह रूम पे पहुंची ना, एंड वाज लाइक मेरा पेपर ख़त्म हो गया, मैं लिटरली नाचने लग पड़ी थी। तो कुछ इस तरह का हुआ था। और आपके साथ भी जो चीज़ें हुई हैं, आपके साथ एग्ज़ाम में कुछ हुआ है या कुछ अनप्रडिक्टेबल हुआ है, जैसे कि इंक पैड मंगवाए थे ना उन लोगों ने, इंक पैड लेके गई थी, कुछ यूज़ नहीं आया इंक पैड का। उन्होंने अपने इंक पैड प्रोवाइड करवाए और मेरे 35 रुपये खर्च हो गए। सो आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।